लोगों ने फलों की और फूलों की नर्सरी बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आप लोग सब्जियों की नर्सरी देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि जो सब्जियां होती हैं उनकी नर्सरी किस तरह से तैयार की जाती है, और किसान अगर नर्सरी तैयार करके सब्जियों के नर्सरी का बिजनेस करना चाहता है या फिर अपने खेत में लगाना चाहता है तो उसे किस तरह से लाभ हो सकता है। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और को मिलाते हैं हम नसीर अहमद जी से, जिनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुझे तो पहले आप ये बताएं कि ये जो आप नर्सरी का बिजनेस कर रहे हैं, खासकर से ये जो सब्जी की नर्सरियों का, तो किस सोच के साथ आप सब्जी की नर्सरी का बिजनेस शुरू किए? क्योंकि अमूमन लोग फलों के पौधों की या ऑर्नामेंटल पौधों की नर्सरी करते हैं। सर, इसमें ऐसा है, इसमें हमको भी फायदा हो जाता है और किसान भाइयों को भी थोड़ा फायदा हो जाता है। तो ये सब्जी के पौधे हैं, इन्हें हम तैयार करते हैं। पहले कम से कम बीज को लाके वो दिन 24 घंटे यानी पानी में भिगोते हैं। पानी में भीगने के बाद में फिर उसको जब ये करते हैं किसी कपड़े में बांध, उस कपड़े को गर्म हीटिंग जगह पर रखते हैं जिससे कि तापमान ज़्यादा से ज़्यादा गर्मा है, जिससे इसमें कल्ला आए। उसके बाद में ये कल्ला आने के बाद में फिर मिट्टी को और देसी खाद को मिक्स करके तैयार करते हैं। उसमें फिर हम थैली को भरने के बाद में उसमें पिला, तो हम ये सब्जी के पौधे तैयार हैं। सर, यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से बीज हैं, कौन कौन से बीज के पौधे हैं और कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। ये सर, ये देखिए आपकी धारी वाली लौकी है, और फिर ये गोल वाला हरा कद्दू है, फिर आपकी गोल वाली लौकी है, फिर आपकी धारी वाली तुरई है, फिर आपका करेला है, फिर देसी खीरा है, बाकी और सब सभी हाइब्रिड है, फिर प्लेन वाली लौकी है। तो ये जो यहाँ पे मैं प्लांट देख पा रहा हूँ, जो आपकी पौध है, तो इनको तो अमूमन गर्मी में या बरसात के मौसम में लगाया जाता है। मुझे थोड़ा सा इस टाइम हल्की गर्मी, जैसे आप फरवरी से आप इन्हें लगाओ, गर्मी आपका मार्च आ जाता है, अप्रैल आ जाता है, आप या फरवरी से लेके आपका मई जून जुलाई तक चलेगा हर बरसात में जी। तो ये तो हो गया कि मतलब जो जायद में लगाया जाता है या फिर खरीफ ऋतु में लगाया जाता है। जो रबी ऋतु में सब्जियां होती हैं उनके लिए भी आप नर्सरी तैयार करते हैं? उनकी कौन कौन सी नर्सरी तैयार करते हैं? जैसे आपका प्लेन वाली लौकी हो गई, धारी वाली, वो लौकी हो गई आपकी, फूल गोभी है, बंद गोभी है, गांठ गोभी सब्जी होगी, आपका हरी मिर्च, बैगन, टमाटर है, और आपकी सब्जी है। अच्छा, तो इसको ये सब तैयार किया जाता है। ये जो नर्सरी आप करते हैं तो लगभग कितने क्षेत्र में करते हैं और किस तरह से तैयार करते हैं? उसका बेड तैयार करना हुआ, फिर ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये जो आपकी ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग में आप डालते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि हम इसको बीज को लेकर आते हैं दुकान से, तो उसे हम कम से कम 24 घंटे पानी में भिगोते हैं, जिससे उसका वो जो पकड़ चुकल होता है वो थोड़ा मुलायम। फिर उसके बाद में कपड़े में बांध के गर्म हीटिंग में रख देते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ का ही गर्म तापमान ले लीजिए, जैसे आपका हीटिंग दे देते हैं बिजली द्वारा या किसी द्वारा, गर्म कपड़े में लपेट देते हैं, तो इसमें आपका लगभग 4 से 5 दिन में आपका जबई हो जाता है। तो उसके बाद ये जबई होने के बाद में हम इसको मिट्टी को तैयार करेंगे। जो हमारी मिट्टी होती है गोबर देसी खाद, ये बराबर का जैसे आप डाल देते हैं। हमने 5 टलक मिट्टी ले लिया, 5 ट्राली ले लिया, उसमें 3 ट्राली हमने घोड़ा डाल दिया, इसको हम बारीक करके मिलान कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम पन्नी के अंदर भरते हैं, पन्नी में भरते रहते हैं और बीज को डालते रहते हैं जी। फिर हम ये तैयार करते हैं, उसको बाद में इसको हमको ढक के भी रखना पड़ता है। अब इस टाइम पर आप तैयार करोगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा, आपको ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से हल्का ढकना पड़ेगा जिससे कि नमी ना सूखे। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप नर्सरी तैयार करते हैं तो इससे किसानों को क्या बेनिफिट है? इससे ये है कि किसानों को पौधा तैयार करा हुआ मिल जाता है, सस्ता भी पड़ जाता है। अब आप किसान को चाहिए 2 बीज या 3 बीज लगाने के लिए 2-3 पौधे, तो पूरा पैकेट मिलना पड़ता है, हाइब्रिड का मिल नहीं पाता, उनको देसी ही बीज मिल पाता है। इनकी थोड़ा सा हमें वैरायटियां बताएं। और ये आपका हाइब्रिड में है, गोल वाला बैगन है, एक आपका हरा बैगन आता है, सफेद छोटा वाला आता है, एक सफेद छोटा बैंगनी कलर का होता है, कलपल में बोलते हैं, जिसे अमूमन कलौंजी में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसका अचार भी डाल लेते हैं, बहुत सा आपका सूखा सब्जी बनाते हैं, भरता बना लेते हैं। ये हो गया आपकी। ये लॉन्ग मिर्च होगी छोटी वाली देसी, ये जल्दी फलती है, कड़वी भी कम होती है और जल्दी तैयार भी हो जाती है। फिर आपका शिमला मिर्च है, तो छोटे पौधे हाइब्रिड का होता है, छोटे पौधे में फलता है, देसी होता है तो बड़ा पौधा होता है। मैं अपने किसानों को और दर्शकों को बता दूं कि जो नर्सरी खासकर से इस समय प्रचलन में बहुत ज़्यादा चल रही है सब्जियों की नर्सरी की, तो इससे बेनिफिट क्या होता है? किसानों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे
जो भी किसान सब्जी की खेती करना चाहते हैं या फिर रबी मौसम के बाद सब्जी अपने खेतों में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपका खेत खाली नहीं है तो आप घर में एक नॉर्मल जगह पे नर्सरी तैयार करके और उसके बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब आपकी फसल कट जाए। तो जो नर्सरी तैयार करने का टाइम होता है वो आपका बच जाता है और एक निश्चित समय में आपका उत्पादन मिलने लगता है, जिसकी बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। जी, तो नसीर जी, हमें थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि इससे लगभग आप कितनी इनकम कर लेते हैं साल भर में, दोनों तीनों सीजनों में जो भी नर्सरी आप तैयार करते हैं? इस टाइम पे ही आके तैयार होता है, इस टाइम पे आके ये बंद हो जाता है। उसके बाद में आपका जैसे रह गया टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, फूल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, गाढ़ गोभी हो गया, सलजम वगैरह है, मूली है, ये चीजें हैं आपके ये चलती रहती हैं जाड़ों में। ये आपके गर्मी आगे शुरू गर्मी से लेकर बरसात तक चलने वाला था। ये बताएं कि प्याज की नर्सरी भी तैयार करते हैं, क्योंकि प्याज की नर्सरी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं? उसको भी एक दिन पानी में भिगाया जाता है, उसके बाद में कपड़े में बांध देते हैं, उसको फिर थोड़ा सा अंकुर फूट जाता है। हाँ, अगर 24 घंटे रख दो तो हमको अच्छा फूट जाता है फल। उसके बाद में आप किसी कपड़े में लपेट कर रख दीजिए एक दिन के लिए, तो उसमें आपका अंकुर फूट साफ दिखाई पड़ने लगता है कि हाँ हो गया। फिर उसको आप क्यारी बनाते हैं, जैसे एक सार कर लेते हैं हम, जैसे कि हम लोग ये मान लो कि गन्ना लगाया, खेत जुतवा कर तैयार कर लेते हैं, बारी वाली ऐसी प्याज के लिए करा जाता है। उसको एक सार कराया जाएगा, मेड़ बनाया जाएगा, छोटी छोटी क्यारी बनाई जाएगी जिससे पानी देने में आसानी है। उसको गाँव के बिखेरने के बाद में छींटा देके उसके हल्की हल्की गुड़ाई कर लिया, फिर उसे किसी चीज़ से आप हाथ से एक सार कर लो या किसी डंडे से ले लो, पटेला मार लो। मेरा एक और सवाल है कि जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और जो भी हमारे दर्शक या किसान देख रहे हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए नर्सरी तैयार करने? जैसे कि आपको मैंने बताया कि लौकी है, बैगन है, टमाटर मेरा चाहिए, खासकर तो लौकी वाली जो सब्जी है, खीरे है, लौकी हो गया, आपका करेला हो गया, मतलब कि कुकर बिटेसी फैमिली पाले से बचाया जाएगा। ज़्यादा अगर ठंड पड़ रही है तो उससे बचाना है, और सुबह को आपको हल्का धूप देना है। 8-9 बजे के बाद में जब मौसम थोड़ा कम होता है आपको धूप भी देना है, ठंड से ही बचाना है। आप पे यही हिसाब इसका है। ये तो चलो एक बार को खत्म हो जाता है, अगर ठंडे का पाला मिल जाए तो ये सारा ही खत्म हो जाएगा। लौकी उकी का आपका करेला कटवा है, ये खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि आपके मिर्च बैगन है, ये आपका पाले पे आकर सूख जरूर जाएगा, पर गर्मी पड़ते घन ये आपका नया कल्ला देना शुरू कर देता है। अगर आप प्रॉपर पानी देते हैं तो कल्ला देने लगता है। हाँ, कल्ला देना शुरू कर देता है। तो ये हमारे साथ नसीर अहमद जी थे, जो लगभग 6-7 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और ख़ासकर से अगर बात करें कि सब्जी की नर्सरी पे बिजनेस कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि हम कब नर्सरी तैयार करते हैं और किस तरह से तैयार करते हैं, एक विस्तृत हम लोग जानकारी दी, और ख़ासकर से इससे किसानों को क्या बेनिफिट था। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और हम लोगों को जानकारी दी एक नई चीज़ का, जहाँ पे लोग नहीं सोचते हैं या नहीं करते हैं कि हम लोग सब्जियों की नर्सरी डाल के भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप एक विस्तृत जानकारी दिए, और निश्चित रूप से आप बहुत सारे किसानों के लिए, बहुत सारे युवा किसानों के लिए, या जो नर्सरी संबंधी बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।